दोस्तों, आज के समय में हर एक आदमी चाहता है कि उसके घर में एक बगीचा हो जिसमें कुछ प्लांट लगे हों और वो प्लांट फूलों के हों और उस पर ढेर सारे फूल खिले हों, तो बस मन खुश हो जाएगा। और इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि हम कुछ कुछ प्लांट लगाते रहें। तो और खासकर फूलों के प्लांट, क्योंकि जब फूल खिले होते हैं तो ऐसे ही मन खुश हो जाता है ना। फूलों को देखते के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मन फ्रेश हो जाता है। कितना भी आप तनाव में रहो, कितने भी गुस्से में रहो, कितने भी दुख में रहो, लेकिन इन खिले हुए फूलों को देखकर मन उन्हीं के साथ साथ खिल जाता है। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फ्लावर हैं जो हमेशा हमारे गार्डन में खिले रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे फ्लावर हैं जो हमारे गार्डन में खिले रहते हैं, और कोई ऐसे हैं जो कि सीजनल होते हैं, मतलब जो सर्दियों में बहुत अच्छा खिलते हैं, भर भर कर खिले रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गर्मियों में बहुत भर भर कर खिलते हैं, और कुछ होते हैं जो बरसात में खिलते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लगातार सालों भर खिले रहते हैं, और उनसे हमारे गार्डन की शोभा बहुत ही अच्छी बढ़ी होती है, और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, और उनका कलर भी बहुत अच्छा होता है, और उनके पीछे बहुत ज़्यादा हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो कौन कौन से ऐसे फ्लावर हैं, मैं 5 से 6 फ्लावर के बारे में आप लोगों को बतलाऊंगी जो कि सबसे ज़्यादा खिलते हैं और सालों भर खिलते हैं, और जिसका महत्व भी बहुत है। तो सबसे पहला प्लांट देखिए दोस्तों, ये है हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो बिना किसी ख़ास केयर के लगातार आपके गार्डन में खिलता रहता है, और ये सालों भर खिलता है। ये ऐसा पौधा है जो आपको हर समय फ्लावर देता रहेगा। आप चाहे किसी भी कलर की लगा लें, कोई भी वैरायटी लगा लें। देखिए, इसकी भी 3 वैरायटी होती है। एक तो ये आप देख रहे हैं मिनिएचर वैरायटी, जिसमें मतलब ढेरों 100 की संख्या में, 50 की संख्या में इसमें कलियाँ आती है, और फिर लगातार वो खिलते रहते हैं। मतलब इनका प्लांट कभी फूलों से खाली नहीं होता है। तो ये होती है मिनिएचर वैरायटी। देखिए कितना सुंदर है। इस वैरायटी को आप ज़रूर लगाएं यदि आप फूलों के शौकीन हैं और चाहते हैं कि आप आपके गार्डन में हमेशा फूल रहे, या आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, तो उसके लिए भी ये जो है फ्लावर प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। फिर है दूसरा देसी। देसी में भी 4 कलर होते हैं। एक तो ये लाइट येलो कलर होता है, एक बिल्कुल रेड कलर होता है, एक वाइट होता है, और एक पिंक कलर होता है। तो देसी हिबिस्कस जो होते हैं वो कटिंग से बड़ी आसानी से लग जाते हैं। अभी जो मौसम है, देखिए समय कलियाँ तो आई हुई है, आप यहाँ से इतनी छोटी सी भी कटिंग लगा देंगे। दोस्तों, मैंने छोटी सी इसकी कटिंग लगाई है, देख रहे हैं, इतनी छोटी सी कटिंग लगाए हैं, और देखिए कटिंग लगने के बाद इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौसम होता है कि कटिंग लगाने के बाद आप देखेंगे कि तुरंत इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी पतली पतली सी भी कटिंग आपको अभी लग जाएगी, इसलिए आप इसे अभी लगा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी वैरायटी होती है वो हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड में भी कई सारे कलर होते हैं। हाइब्रिड में कलर की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके फूल भी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। हिबिस्कस ये हमेशा खिलते रहते हैं। इस तरह से हिबिस्कस जो होता है बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। आपको मतलब एवरग्रीन प्लांट जिसे हम कह सकते हैं, तो वो एवरग्रीन प्लांट होता है ये हिबिस्कस। तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है, और मतलब लो मेंटेनेंस होता है। तो इस प्लांट को तो आप ज़रूर ही लगा लें, कोई भी हो, अभी कटिंग से लगा लें या आप नर्सरी से लेकर के लगा लें। यदि आप देसी वाले लगाते हैं तो आपको ये 30-40 रुपीज़ में मिल जाते हैं, और यदि वो आप हाइब्रिड वाले लगाते हैं तो हाइब्रिड भी आपको 80 रुपीज़ से लेकर के 100-120 तक में मिलेंगे, जैसा पौधा होगा। तो देखिए कितनी सारी जो देसी वाली होती है उसमें बहुत सारी कलियाँ होती है, और ये लगातार खिलते ही रहते हैं, चाहे वो रेड हो चाहे वो क्रीम कलर के हों। तो ये आप ज़रूर लगा लें, क्योंकि देखिए अभी बारिश के बाद भी लगातार गर्मी में भी ऐसे ही खिलते रहे, और अभी भी खिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरा प्लांट जो है वो है मेरी नज़र में अलमांडा। अलमांडा एक ऐसा प्लांट है जो सिर्फ जाड़े में 1 महीने के लिए डोरमेंट होता है। बाकी समय तो आपको इतने सारे फ्लावर दे देगा कि बस जो 1 महीने की कमी है वो पूरी कर देता है। चाहे इसकी जो बड़ी वाली वैरायटी देखिए ये है, और ये है बुशी वाली वैरायटी। तो इसमें भी आप देखिए इतने सारे फ्लावर हैं कि आपको 1 महीने के लिए डोरमेंट हुआ था, इसकी आपको याद भी नहीं रहेगी, इतने सारे फ्लावर। और देखिए ये तो येलो कलर है। आप येलो कलर बहुत सारे देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं, हर दिन पूजा में काम आने वाले फ्लावर होते हैं ये। तो मैं आज ऐसे ही फ्लावर के बारे में बतला रही हूँ जो पूजा में हर दिन काम आते हैं, और सालों भर 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 करके खिलते हैं। तो ये हो गई इनकी वुशी वैरायटी। वुशी वैरायटी में भी मेरे पास 2 हैं, और जो हाइब्रिड वाले वैरायटी हैं उसमें भी मेरे पास 2 हैं। दोनों के सेम कलर हैं, बस ज़्यादा तो कलर इसमें आते नहीं हैं, 3 ही कलर के आते हैं। अलमांडा जो है वो एक देखिए येलो है, दूसरा है ये पर्पल। ये भी बुशी वाली वैरायटी है जो छोटी छोटी से इस तरह से खिलते रहते हैं, और इसमें भी आप देख लीजिएगा कलियों की भरमार है ना। इसमें भी कलियां हैं बहुत ज़्यादा,
और इसकी जो पर्पल कलर की जो बड़ी वाली वैरायटी है वो ये देखिए। तो फ्लावर इतने ज़्यादा होते हैं कि अलमांडा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लगातार इसमें आप देखेंगे कि फ्लावर खिलते ही जा रहे हैं। मैं तो मुझे याद ही नहीं है कि जनवरी में ये डोरमेंट भी हुए थे, क्योंकि मैं तो लगातार इसमें फ्लावर ही देख रही हूँ। और इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर से फ्लावर खिलते रहते हैं कि मन तो इसे देख करके इतना खुश हो जाता है कि लगता है कि पूरे घर में 4 तो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ अलमांडा की, और मुझे लगता है कि 2 4 10 और भी लगा लूँ। देखिए ये बड़े वाले वैरायटी, और कितनी बड़े बड़े इसके फ्लावर होते हैं और कितने बड़ी बड़ी कलियां होती हैं, तो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इसे जो है जो बड़े वाले हो जाते हैं तो ये भी बहुत ही सुंदर लगता है, इसे भी आप ज़रूर लगाएं। अब तीसरी जो पूजा के फ्लावर हैं और जो सालों भर खिलते हैं दोस्तों, वो है ये अपराजिता। अपराजिता की जो बेल होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके फ्लावर बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाले माने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खिलने वाले होते हैं, सालों भर खिलते हैं। आप इनके जो ब्लू वाले होते हैं वो भी लगा सकते हैं, और जो वाइट वाले होते हैं वो भी लगा सकते हैं। वाइट वाले जो है वो अपने कलर के कारण इतने शुभ्र श्वेत, इतने पवित्र देखने में लगते हैं और सुंदर भी लगते हैं। तो एक भी प्लांट आप इनके लगा लेते हैं तो उसके बाद इनकी जो फलियां होती हैं, देखिए इनकी जो फलियां होती हैं, इनसे बहुत सारे आपके प्लांट तैयार हो जाते हैं। और आप चाहते हैं कि आप गार्डन में ढेर सारा अपराजिता का फ्लावर लें, हर दिन फ्लावर लें, जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं दुर्गा जी को, भगवान शिव को। जो ये वाइट वाले हैं शिव को भी चढ़ाए जाते हैं, दुर्गा जी को भी चढ़ाए जाते हैं। उसी तरह से जो ब्लू वाले होते हैं वो भी दुर्गा जी को चढ़ाए जाते हैं और भगवान शंकर को भी चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर है तो इसे विष्णु प्रिय भी कहा जाता है, शंख पुष्पी भी कहा जाता है, और ये अमर बेल कहा जाता है इस पौधे को, क्योंकि इसकी बेल जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। आप एक बार लगा देते हैं तो लगातार ये आपके प्लांट पर बढ़ते ही चले जाते हैं। और इनको आप यदि बुशी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप इनकी प्रूनिंग करते रहें, जो इनकी बेल निकलती जाती है तो उससे ये पौधे बहुत ही घने हो जाते हैं। देखिए मेरा पौधा कितना घना हो गया है। तो 2 जगह तो मेरे बेल वाले लंबे लंबे हो गए हैं, लेकिन इस एक को मैं बुशी बना रही हूँ ताकि मेरे जो प्लांट है वो थोड़ा से घने ज़्यादा हो जाएं। तो इसमें भी बहुत सारी कलियां आती है, लगातार इसकी कलियां जो है खिलती रहती है। हर दिन आपको पूजा में चढ़ाने के लिए इससे फ्लावर मिल जाएंगे। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्लावर है दोस्तों, ये है विंका। विंका यानी कि सदाबहार, जिसे मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा औषधीय गुण इसके पत्तों में होता है, इसके फूल में होता है, और ये बीज से बड़े आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं। देखिए इसके बीज जो है ना, यहाँ देखिए सूख गए हैं, अब ये नीचे गिरेंगे, इसके 10-12 पौधे निकल आएंगे। तो जो इस तरह के पौधे होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, इन्हें आपको ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए यहाँ भी इनके सीड पॉट बन रहे हैं। तो चाहे देसी विंका हो चाहे वो हाइब्रिड विंका हो, सभी में सीड बनते हैं और उससे बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। इसके भी कई कलर होते हैं। जो देसी वाले होते हैं उसमें ये वाइट कलर का तो होता ही होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसे भी आप शिव को चढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ दुर्गा जी को चढ़ा सकते हैं। और जो पर्पल वाले होते हैं ये भी देसी ही होते हैं। तो ये दोनों ऐसे ही प्लांट है कि ढेर सारे इनके सीड बनते हैं। देखिए सीड से इन्हें बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, और साथ ही साथ इनकी छोटी से छोटी, इतनी छोटी भी कटिंग आप लेकर के लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो कर जाता है। तो इसलिए ये भी पूजा में बहुत अच्छे से काम आते हैं, पूजा में चढ़ाए जाते हैं। तो ये फ्लावर प्लांट भी बहुत ही अच्छा होता है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड वाले, देसी वाले तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो मौसम है इसमें बड़े आसानी से ये कटिंग से भी लग जाते हैं और बीज से भी लग जाते हैं। तो यदि आपके पास इनके बीज मिलते हैं आपको तो लगा लीजिए, नहीं बीज मिलते हैं तो आप कहीं से मांग कर भी लगा सकते हैं, या नर्सरी में जाएंगे तो आपको मात्र 10 रुपये में इनके प्लांट मिल जाएंगे, तो अभी लगा लें। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों फूलों का राजा गुलाब। देखिए कितने सुंदर होते हैं देखने में, और इनकी भी खासियत ये होती है कि सालों भर खिलते हैं। सालों भर मतलब इसी तरह से मुस्कुराते हुए खिलते रहेंगे, आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो। हाँ, गर्मियों में थोड़े से इनके प्लांट के जो फ्लावर हैं थोड़े से छोटे ज़रूर हो जाते हैं, यदि आप इनकी केयर नहीं करते हैं तो काफ़ी छोटे हो जाते हैं। लेकिन यदि आप इन्हें धूप से थोड़ा बचा लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा धूप से बचाना पड़ता है, तो गर्मियों में धूप से बचा लेते हैं तो ये बड़ी आसानी से आपके घर में चलने वाले पौधे होते हैं, और ये भी मरते नहीं हैं। बस आपको थोड़ा थोड़ा इनकी केयर करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये भी आपके गार्डन में सालों भर गार्डन की शोभा बढ़ाएंगे, और विंटर के समय में, बरसात के समय में तो ये बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो इस तरह से आप इनकी कोई भी वैरायटी लगा लें, मिनिएचर वैरायटी लगा लें या फिर बड़े वाले लगा लें, DA रोज़ लगा लें, कोई भी लगा लेते हैं तो आपका जो गार्डन है वो फूलों से भरा रहेगा। दोस्तों एक पौधा ये भी है, देखिए आप, ये सावनी का पौधा कहते हैं इसे।
और ये तो यदि आप ज़मीन में लगा देते हैं तो बिल्कुल पेड़ की तरह 10 फीट 15 फीट 12-20 फीट का हो जाता है और उसमें ढेर सारी मतलब पूरा पेड़ बन जाता है, वृक्ष हो जाता है। लेकिन गमले में लगाते हैं तो छोटे गमले में भर भर करके जब कलियाँ आती है और फ्लावर आते हैं तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए ये कितने सुंदर हैं। ये भी लगातार खिलते रहते हैं, इनके भी जो फ्लावर हैं वो कम नहीं होते हैं और इनमें भी कलर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। वाइट होते हैं, पर्पल होते हैं, रेड होते हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही ईजीली ग्रो हो जाते हैं। मैंने जब इसे लगाया था तो 10 से 15 दिन के बाद ही इनकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से हो गई और उसके बाद इसमें ढेर सारी कलियाँ आ गई और फ्लावर आ गए। तो फ्लावर तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों। देखिए ये भी है, मधुमालती की बेल है, ये भी लगातार जो है वो खिलते रहते हैं, मतलब बरसात में, गर्मी में, और ये भी विंटर में थोड़े डोरमेंट से हो जाते हैं लेकिन फिर भी खिलते ही रहते हैं। मतलब जाड़े में भी, विंटर में भी बहुत ज़्यादा डोरमेंट नहीं होते हैं, ये खिलते ही रहते हैं। तो ऐसे फ्लावर अपने गार्डन में लगाना चाहिए जो कि सालों भर खिलता रहे। टिकोमा की भी एक ऐसी ही वैरायटी होती है जो लगातार मतलब खिलते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, ऑरेंज हो चाहे पर्पल, तो ये भी आपके गार्डन में खिलते ही रहते हैं, इन्हें भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पौधे हैं वैसे मेरे ख्याल से पूजा में तो नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन गार्डन की शोभा चाहते हैं तो इसे भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों गेंदा है। गेंदा का भी जो फूल होता है, मतलब मैरीगोल्ड, वो भी जो देसी वाला, खासकर देसी वाले को तो हम लोग पूजा में चढ़ाते ही हैं, तो और ये भी सालों भर रहते हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं क्योंकि इनको भी लगाने से आपके गार्डन में कभी फूलों की कमी नहीं होगी और लगातार आप मतलब देवी देवताओं को भी चढ़ाने के लिए फूलों की कमी नहीं होती है। और ये देखिए कितने अच्छे से इनके फ्लावर सूखते हैं, गिरते हैं और फिर से नए फ्लावर बन जाते हैं। और इसमें भी देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई है। तो चाहे विंटर हो चाहे समर हो, किसी में भी होता है तो इनके जो फ्लावर है वो खिलते रहते हैं। और इनको तो कटिंग से अभी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस यहाँ से एक कटिंग तोड़िए और आप ज़मीन में डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए तो ये लग जाते हैं। देखिए दोस्तों 4 o'clock जो होता है वो भी बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है और बिना केयर के, मैंने तो कोई केयर भी नहीं किया है, और ये मतलब चंपा वाले जो प्लांटर थे उसी में मैंने डाल दिया और लगातार देख रही हूँ कि इसमें भी फ्लावर आते जा रहे हैं और ये खिलते जा रहे हैं। इनके भी बीज बनते हैं, बीज गिरते हैं और ढेर सारे मतलब इनके प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये भी फ्लावरिंग प्लांट है। आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में फ्लावर बना रहे तो इसे भी लगा सकते हैं। गर्मी में भी लगता है, ये जाड़े में भी बहुत खिलता है और देखिए बरसात अभी है तो बरसात में भी बहुत खिल रहा है, तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बस दोस्तों इन फूलों से हमारे गार्डन की शोभा बनी रहे और हमारे गार्डन में ढेर सारे फूल खिलते रहें, बस यही तो हम लोगों की कामना होती है। कोई भी गार्डनर होता है तो तरह तरह के फ्लावर लगाता है। देखिए ये फ्लावर भी बहुत ही सुंदर है, लेकिन सुंदर सुंदर तो बहुत सारे फ्लावर होते हैं, लेकिन सारे फ्लावर को हम देवी देवताओं पर नहीं चढ़ा सकते हैं। पूजा करते समय हमें फ्लावर की कमी हो जाती है, तो जब हमें फ्लावर की कमी होती है तो उस समय लगता है कि ऐसे फूल हमें लगाना चाहिए जो कि बहुत ही सुंदर भी हो और लगातार हमारे गार्डन में खिलता रहे और साथ ही साथ हम उसे पूजा में भी यूज़ कर पाएँ। तो वैसे ही कुछ फ्लावर के बारे में आप लोगों को मैंने बतलाया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।